नावल सहारा कौन बनता है। तहरीर तंजील अलरहमन अरीश। किस्त नंबर 1। अगले बेंचों पर बैठी रंग बरंगे मलबूस लड़कियों में अबाया पहने निकाबपोश लड़की नुमायां नजर आ रही थी। अम्मार ना जाने कब से पीछे बैठा इस लड़की की पीठ को घोर रहा था। वो लड़की जिसका नाम था खुला। अजीब सा नाम था, उससे पहले अम्मार ने ये नाम कभी नहीं सुना था। वो माइग्रेशन करवा कर आई थी इस यूनिवर्सिटी में। इसके आने से पहले पूरे डिपार्टमेंट में अम्मार की धूम मची थी, लेकिन जब से ये लड़की आई थी वो सेकंड पोजीशन पर जा रहा था। प्रेजेंटेशन हो, टेस्ट हो, प्रोजेक्ट वर्क हो, वो पहले नंबर पर जा रही थी। वैसे तो अम्मार को पहले कभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो सेकंड आए या फर्स्ट, लेकिन जब हर मैदान में खुला आगे बढ़ने लगी तो ना जाने क्यों उसे चिढ़ सी होने लगी। बहुत बार कोशिश की लेकिन आगे निकलने में उसे दांतों पसीना आ रहा था। कभी कभी तो वो सोचता उसे यही यूनिवर्सिटी मिली थी। नेचर भी इस लड़की की अजीब है, किसी मेल से बात तक नहीं, अगर करे भी तो लहजा ऐसा होता है कि अगला बंदा मतलब की बात के सिवा कुछ कह ही नहीं पाता। इन्हीं सोचों में गुम था और इधर सर राशिद अपना लेक्चर खत्म कर चुके थे, लेकिन हमेशा की तरह अभी भी 15 मिनट बाकी थे, इसलिए वो रूटीन की तरह क्लास से सवाल जवाब करने लगे और कह रहे थे कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। अगर देखा जाए तो इस्लाम एक मजहब ही नहीं, पूरी साइंस है। इस्लाम से ज़्यादा कोई इंसान का खैर ख्वाह नहीं। जो चीज़ बुरी है इससे रोकता है, जो चीज़ फिट है इस करने का हुक्म देता था। हमेशा की तरह अम्मार के साथ बैठे कासिम ने अपनी टांग बुराई और कहने लगा कि सर, यूरोप वाले चाइना वाले बिचवा तक खा जाते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, खुनज़ीर खाते हैं जिसका गोश्त सब लजीज होता है और उल्टा इससे इन्हें एनर्जी मिलती है और वो तरक्की करते जा रहे हैं। हम पर ये हराम है, लेकिन हमें ये हराम छोड़ने का क्या फ़ायदा, हम दिन बदन पीछे जा रहे, इसकी क्या लॉजिक बनती है। पूरी क्लास मुड़कर कासिम को देख रही थी, सिवाय इसे खुला कि वो बस पेंसिल अपनी उंगलियों में घुमाकर इससे खेल रही थी। ना जाने ये लड़की आम लड़कियों की तरह क्यों भी है वो नहीं करती। अम्मार ने चिढ़कर सोचा। सर राशिद गला कनखार कर बोले, जहां हुक्म अल्लाह और इसके नून बे ये कहा जाए वहां हर बात हर लॉजिक ख़त्म हो जाती है। लेकिन सर, मैं कासिम ने इतना कहा ही था कि सर राशिद ने टोक कर कहा, मेरी बात पूरी होने दे मिस्टर कासिम। और फिर एक लंबा सांस लेकर बोले, जैसे मैंने पहले कहा इस्लाम ना सिर्फ एक मजहब है बल्कि पूरी साइंस है। मैं सिर्फ लॉजिक से, साइंस के हुले से आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मिस्टर कासिम, आप एक काम करना, एक बिच्छुआ को पकड़कर इसके गर्दारे में आग लगा देना और फिर मुशाहिदा करना कि वो क्या करता है और मुझे बताना। ये आपका होमवर्क है। सर अभी बताएं, सस्पेंस क्यों पैदा कर रहे हैं। पूरी क्लास ने एहतजाज शुरू कर दिया। अम्मार को भी इस टॉपिक पर इतनी दिलचस्पी पैदा हो गई कि वो बाकी सब भूल कर सर राशिद को देखने लगा। ओके ओके कहकर सर राशिद गोया हुए। जब आप ऐसा करेंगे तो बिच्छुआ घबरा भाग कर वहां से निकलने के लिए अपना रास्ता तलाश करेगा, लेकिन जब उसे रास्ता नहीं मिलेगा तो मायूस होकर अपने आप को डिंग मार कर खुदकुशी कर लेगा। अब मिस्टर कासिम, आप रिसर्च कर लीजिएगा और नोट कीजिएगा, जहां जिस इलाके और मुल्कों में बिच्छुआ सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं वहां का खुदकुशी रेट बाकी मुल्कों की निस्बत ज़्यादा है। इस बात पर साइंस भी मुत्तफिक है कि इंसान जो खाता है इस चीज़ की फितरत और इसका असर दोनों खाने वाले की जिस्म में ट्रांसफर होती हैं। अब कौन बताएगा कि पूरी खुनज़ीर क्यों हराम है, क्या वजूहात हैं। अम्मार सोचने लगा, लो भला साइंस की क्लास में इसका जिक्र क्यों आ गया, लेकिन उफ, इस खुला का हाथ बुलंद था। सर राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, एज आई एक्सपेक्टेड जी मास खुला। एक बावकार सी आवाज़ क्लास में गूंजने लगी। सर, इसकी एक वजह नहीं, कई वजूहात हैं। उसने हाथ बुलंद किया और पहली फिंगर खोलकर कहा, नंबर 1, ये चंद उन गलीज तरीन जानवरों में शुमार होता है जो पेशाब व पाखाना समेत हर चीज़ खा जाता है। नंबर 2, इसके गोश्त में जहरीले मादे जज़ब करने सलाहियत आम गोश्त से कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए उसका गोश्त की रौफ्तीस ज़्यादा टॉक्सिक होता है। नंबर 3, इसके अंदर जिनसी इश्तिहा बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 4, ये दुनिया का ऐसा बेगैरत तरीन जानवर है जो जिनसी तस्कीन के लिए नर या मादा का फ़र्क नहीं देखता। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। इस सब के बावजूद कोई ये लजीज तरीन गोश्त खाना चाहिए तो खा सकता है। वाज़िह तरीन कासिम पर तनज़ करते हुए वो बैठ गई। पूरी क्लास में सनसी और खामोशी फैली थी। बातें ऐसी थीं कि सब इसमें खोकर पलकें चिपकाने भूल चुके थे। अपने ऊपर तनज़ का सुनकर कासिम मेरे पहलू में बैठा पीछ व उताब खाने लगा और धीमी आवाज़ में गुस्से से बोला, छोड़ूंगा नहीं उसको। इतने में सर राशिद की आवाज़ गूंजने लगी, वेल डन मास खुला, आपने कमाल कर दिया। तो अब अगर आप लोग नोट करें, जहां ये सबसे ज़्यादा खाया जाता है वहां बेहयाई, जिनसी बेरा रवी और हम जिन्स परस्ती उरूज पर है।
اتنا ہی کہا تھا کہ پیریڈ کا وقت ختم ہو گیا اور سر راشد باہر چلے گئے۔ ساری کلاس نے بھی باہر کا رخ کیا۔ یہ آخری پیریڈ تھا۔ عمار پھر سوچنے لگا کہ یہ خلا چیز کیا ہے، اس کے پاس اتنا نالج کہاں سے آتا ہے۔ اتنے میں کسی کلاس فیلو نے کمنٹ پاس کیا، لاہور میں کھوتے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ تو چپ ہو گیا، لیکن قہوں سے راہداری گونج اٹھی۔ قاسم دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، چھوڑوں گا نہیں اس خلا کی بچی کو۔ عمار نے اسے کہا، چھوڑ یار، ہوتا رہتا ہے، مگر قاسم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمار کو حسد ہونے لگا تھا خلا سے، وہ اسے پیچھے چھوڑنے کے طریقوں پر غور کرنے لگا۔ وہ بس چاہتا تھا کسی طریقے سے اس لڑکی پر بھی کمنٹس پاس ہوں، اس پر بھی کلاس ہنسے۔ یہ سوچ ہی عمار کے سینے میں ٹھنڈک سی پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد شاید عمار کو موقع مل گیا ایک اسائنمنٹ پر ڈسکشن کے لیے۔ جب وہ سر راشد کے دفتر کے باہر پہنچا تو اسے اندر سے باتوں کی آواز آئی اور وہ درد بھری خلا کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ خلا کہہ رہی تھی، سر میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکوں گی اور کچھ الٹا سیدھا کر لوں گی۔ آپ نے پہلے آپ کو انفارم کرنا بہتر سمجھا تاکہ آپ کو بعد میں گلہ نہ ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی، عمار ایکسائٹمنٹ میں اتنا کھویا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب اس کے زور سے دروازہ کھل گیا۔ اندر خلا دروازے کی طرف پیٹ کیے سر راشد کی طرف منہ کیے بیٹھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی اور فورا نقاب کر لیا۔ اتنی تیزی دکھائی کہ عمار اس کے چہرے کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ حیرانگی سے ششدر رہ گیا۔ جو لڑکی میل سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی وہ سر راشد کے سامنے بے نقاب بیٹھی تھی۔ کیا رشتہ تھا، کیا پیار نہیں؟ سر راشد کی عمر تو بہت زیادہ ہے، وہ پریشان کیوں تھی؟ اس کی آواز میں اتنا درد کیوں تھا؟ یہ سب خیال ایک سیکنڈ میں عمار کے ذہن میں آئے، لیکن پھر سر راشد کی تلخ کی آواز اسے ہوش میں لے آئی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے اندر آنے کی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ جاری ہے